हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस किस प्रकार जीएसटी के रेट्स को सेट कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकली काम शुरू करने से पहले कुछ समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम 4 तरह से जीएसटी के रेट्स को सेट कर सकते हैं टैली में। फर्स्ट है कंपनी लेवल, सेकेंड है स्टॉक ग्रुप लेवल, थर्ड है स्टॉक आइटम लेवल एंड फोर्थ है लेजर वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी लेवल के ऊपर। कोई भी कंपनी है वो कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट तभी सेट करती है जब वो किसी सिंगल आइटम में डील करती हो। इसका मतलब है कि जब भी कोई कंपनी एक ही टैक्स रेट में काम करती है तब वो अपने टैक्स रेट को कंपनी लेवल के ऊपर दे सकती है। हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि सिर्फ एलईडी बल्ब में ही काम करती है। उसका काम ही यही है, उसने एलईडी बल्ब भी परचेज करने हैं, बेचने हैं, सिर्फ एलईडी बल्ब्स। फिर वह कंपनी अपने टैक्स रेट को कंपनी लेवल के ऊपर देगी। फिर वह चाहे अपनी कंपनी में जितने भी आइटम क्रिएट कर ले, चाहे वो हैवेल्स के बल्ब हों, चाहे फिलिप्स के बल्ब हों, चाहे क्रॉम्पटन के हो, चाहे कोई भी बल्ब हो, मतलब वो जितनी भी आइटम्स क्रिएट कर ले तो उन सभी आइटम्स का जो टैक्स रेट है वो वही उठाएगा जो हमने कंपनी लेवल के ऊपर दिया होगा। मान लीजिए हम कंपनी लेवल के ऊपर 18% देते हैं तो उन सभी बल्ब का रेट 18% ही उठेगा। यहाँ पे ऐसी बात कोई नहीं है कि जो कंपनी है वो सिर्फ बल्ब ही बेच सकती है, वो कुछ भी बेच सकती है। लेकिन जब हम टैक्स रेट किसी कंपनी लेवल के ऊपर देते हैं, जो टैक्स हम कंपनी लेवल के ऊपर देंगे वही टैक्स सभी आइटम्स के ऊपर लगेगा। इसलिए कोई भी कंपनी अपना टैक्स रेट कंपनी लेवल के ऊपर तभी देती है जब वो सिंगल आइटम में काम करती हो, यानी कि सिंगल टैक्स रेट में काम करती हो। नेक्स्ट है स्टॉक ग्रुप लेवल। जब कोई कंपनी मोर देन 1 टैक्स परसेंटेज में काम करती है तब वह स्टॉक ग्रुप लेवल के ऊपर टैक्स रेट दे सकती है। इसको भी हम एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी पहली कंपनी है वो सिर्फ एलईडी बल्ब में काम करती है, लेकिन ये जो कंपनी है ये एलईडी बल्ब के साथ साथ कंप्यूटर भी बेचती है, यानी कि इसमें 2 आइटम्स हैं, 2 अलग अलग टैक्स रेट है। इस कंपनी में हम कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट नहीं देंगे। ये जो कंपनी है ये सिर्फ 2 ग्रुप बनाएगी। फर्स्ट ग्रुप का नाम रखेगी एलईडी बल्ब्स एंड दूसरे ग्रुप का नाम रखेगी कंप्यूटर्स। एलईडी बल्ब के ऊपर लगेगा 18% एंड कंप्यूटर के ऊपर लगेगा 12%। इस कंपनी ने जो एलईडी बल्ब के नाम से ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के अंडर ये जितने मर्जी बल्ब रख सकती है, किसी भी कंपनी के बल्ब रख सकती है। एक बार जब हमने ग्रुप क्रिएट करते टाइम जीएसटी रेट सेट कर दिया तो जितनी भी आइटम्स इस ग्रुप के अंडर आई हैं उन सभी के ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा जितना हमने ग्रुप में दिया होगा, यानी कि ग्रुप बनाते टाइम टैक्स दिया होगा। और दूसरा ग्रुप बनेगा कंप्यूटर के नाम से। जब हम कंप्यूटर के नाम से ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसका टैक्स रेट देंगे 12%, जिसकी वजह से इस ग्रुप में जितने भी कंप्यूटर आएंगे, चाहे वो एचपी के हों, एसर के हों, डेल के हों, कोई भी कंपनी के कंप्यूटर हो, उसके ऊपर 12% ही टैक्स लगेगा। यानी कि 2 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट बनेगा एलईडी बल्ब और दूसरा बनेगा कंप्यूटर। एलईडी बल्ब के अंदर जितने भी बल्ब आए उनके ऊपर लगेगा 18%। दूसरा ग्रुप बनेगा कंप्यूटर का, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर आए उसके ऊपर लगेगा 12%। और नेक्स्ट है स्टॉक आइटम लेवल। कोई भी कंपनी आइटम लेवल के ऊपर टैक्स तभी देती है जब उसके पास बहुत सारे आइटम्स हों, यानी कि वो 0% में भी डील करती है, 5% में भी करती है, 12% में भी करती है, 28% में करती है, यानी कि सभी आइटम्स हैं उसके पास। तो अगर वो देखिए अगर वो कंपनी लेवल के ऊपर देगी तब तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि कंपनी लेवल के ऊपर सिर्फ हम एक ही बार टैक्स दे सकते हैं और एक ही टैक्स रेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारी आइटम्स हैं, 12% भी है, 5% भी है, 18% भी है। तो इसलिए जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएट करते टाइम ही जीएसटी रेट दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि ना तो हम कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स दे सकते हैं ना तो स्टॉक ग्रुप लेवल के ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइटम्स इतने हैं, हम कहाँ पे ग्रुप बनाते फिरेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम आइटम लेवल के ऊपर टैक्स रेट दे दें, जो कि एक आसान तरीका है। बहुत सी कंपनी इसी टाइप को फॉलो करती हैं। इसी प्रकार लास्ट हमारे पास बचा है लेजर वाइज। लेजर वाइज टैक्स रेट हम तभी देते हैं जब हम किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए सेल ही होती है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल वाउचर में। लेकिन जब हम उसको सेल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास कोई आइटम तो होगी नहीं, क्योंकि हम किसी को कुछ सामान तो बेच नहीं रहे, कोई आइटम तो बेच नहीं रहे, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे हम इसको एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आप कोई एसी परचेज करते हो जो कि 1 या 2 साल बाद खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो कंपनी आपको सर्विस देती है। तो जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके लिए एक सेल है, वो इसको रिकॉर्ड करेगी सेल के वाउचर में। लेकिन यहाँ पे कोई आइटम तो है नहीं, यहाँ पे वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो इसको रिकॉर्ड तो करना ही है। तो इसके लिए वो एक लेजर बनाएगी, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन सर्विस, या कुछ भी बना सकती है वो अपने हिसाब से। तो लेजर क्रिएट करते टाइम जीएसटी रेट दे देगी, जिसकी वजह से सेल का वाउचर एंटर करते टाइम हम टैक्स लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लेजर वाइज टैक्स, क्योंकि इसमें कोई आइटम ही नहीं है। आप खुद देखिए, हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई आइटम थोड़े बेच रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सर्विसेज के लिए लेजर क्रिएट करते टाइम जब हम जीएसटी रेट देंगे उसको बोलते हैं लेजर वाइज टैक्स।
तो ये 4 तरीके होते हैं टैक्स देने के। फर्स्ट है कंपनी लेवल, नेक्स्ट है स्टॉक ग्रुप लेवल, थर्ड है स्टॉक आइटम लेवल एंड फोर्थ है लेजर वाइज। इन सभी के बारे में मैंने पढ़ लिया इस वीडियो में। हमने सिर्फ थ्योरेटिकली जानना है कि कंपनीज किस किस प्रकार टैक्स रेट सेट कर सकती हैं टैली ईआरपी 9 में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, उस कंपनी में जीएसटी के फीचर को ऑन करके इन सभी को सेट करेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।